चलो गाइस, ये आज के वर्ड्स है, ये देख लो ध्यान से। Hello everyone. Today we're reviewing 36 essential terms from chapter 14, Ecosystem. Let's get started. Producer, consumer, phytoplankton, grazing food chain, decomposers, ecological pyramid, nutrient cycling, biome, ecosystem engineer, PAR, mega ecosystem, macro ecosystem, micro ecosystem, nano ecosystem, osmotrophs, insectivore, omnivores, food web, homeostasis, grassland ecosystem, biomass, fragmentation, leaching, catabolism, humification, mineralization, detritive of food chain, transducer, gross primary productivity, net primary productivity, conformer, regulator, lentic ecosystem, lotic ecosystem, carbon cycle, phosphorus cycle. Okay guys, this is what happened. Now let's understand the meaning and start. से पहले प्रोड्यूसर्स, ये वो ग्रीन प्लांट्स है जो सनलाइट यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो खाने के लिए प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। पानी के अंदर भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, ओशन के में प्रोड्यूसर्स। ग्रेजिंग फूड चेन प्लांट्स से स्टार्ट होती है, जैसे ग्रास को खाया गोट ने और गोट को खाया लायन ने। अब आते हैं डीकंपोजर्स पा, जैसे फंजाई ये डेड चीजों को तोड़कर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। और फाइनली डिट्राइटिवोर्स, जैसे अर्थवॉर्म, ये डेड मैटर को डायरेक्टली खाकर ब्रेक डाउन करते हैं। Now let's explore ecological pyramids. तो चलो एनर्जी पिरामिड से स्टार्ट करते हैं। हर लेवल पे 90% एनर्जी लूज हो जाती है, सिर्फ 10% आगे जाती है। नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। ये है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जहां एलिमेंट्स जैसे कार्बन साइकिल होते रहते हैं। लार्ज स्केल इकोसिस्टम को हम बायोमी कहते हैं, जैसे डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट या टंड्रा। कुछ ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। ये है इकोसिस्टम इंजीनियर्स, जैसे डैम बनाने व्हेल बीवर्स। प्लांट सिर्फ विजिबल लाइट की एक रेंज यूज करते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या पार। और हमेशा याद रखो, एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक हाई डायरेक्शन में। चलो गाइस, डिफरेंट साइज ऑफ इकोसिस्टम देखते हैं। पहला है मेगिकोसिस्टम, सबसे बड़ा इकोसिस्टम लेवल, जैसे अर्थ का ग्लोबल सिस्टम। माइक्रो इकोसिस्टम मतलब पॉन्ड या रॉटिंग लॉग जैसे स्मॉल सिस्टम्स। और नैनो इकोसिस्टम तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पार होता है, जैसे एक ड्रॉप वाटर। ऑस्मोट्रॉफ्स वो है जो फंजाई की तरह न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके फूड लेते हैं, जैसे फंजाई अपना न्यूट्रिशन लेती है। इंसेक्टिवोर वो है जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, जैसे फ्रॉग अपना शिकार करता है। ओमनिवोर्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ईट करते हैं, जैसे बियर जो सब कुछ खाता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स डीप ओशन में होते हैं, जहां से हॉट वाटर और मिनरल्स निकलते हैं। फूड वेब कई फूड चेन्स का नेटवर्क है, ये इंटरकनेक्टेड चेन्स से बनता है। होमियोस्टेसिस का मतलब बैलेंस मेंटेन करना है। इकोसिस्टम को स्टेबल रखने के लिए ये जरूरी है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रासेस डोमिनेंट होती है और यहाँ डियर जैसे एनिमल्स चरते हैं। बायोटिक पोटेंशियल मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जैसे रैबिट्स कितनी तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और बायोमास टोटल लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है, एक इकोसिस्टम में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है। चलो कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं गाइस अभी। जहां डिट्राइटिवोर्स जैसे अर्थवॉर्म्स मैटर को छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। नेक्स्ट है लीचिंग, जहां वाटर न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में नीचे ले जाता है। फिर कैटाबॉलिज्म में माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को और तोड़ते हैं। ह्यूमिफिकेशन से डार्क ह्यूमस बनता है, जो न्यूट्रिएंट्स से रिच होता है। और मिनरलाइजेशन से मिनरल्स सॉइल में वापस रिलीज हो जाते हैं। डिट्रिटिव फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है। इसके अलावा फूड वेब इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है।
प्लांट्स को ट्रांसड्यूसर्स या कन्वर्टर्स कहते हैं क्योंकि वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है और जो एनर्जी बचती है यूज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी कहते हैं। कन्फर्मर्स अपने बॉडी टेम्प को एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते हैं, जैसे लिजर्ड्स। पार रेगुलेटर्स बैलेंस मेंटेन करते हैं। रेगुलेटर्स जैसे मैमल्स होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो। इस बैलेंस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स दो तरह के होते हैं। लेंटिक मतलब स्टिल वाटर जैसे पॉन्ड्स और लेक्स, और लॉटिक मतलब फ्लोइंग वाटर जैसे रिवर्स और स्ट्रीम्स। दोनों हाई लाइफ के लिए जरूरी है। अब साइकिल्स, कार्बन साइकिल में कोटो प्लांट्स और एटमॉस्फेयर के बीच मूव होती है। ये लाइफ का बेस है। फास्फोरस साइकिल रॉक्स और सॉइल से मिनरल्स को एनिमल्स तक पहुंचती है। ये एक सेडिमेंट्री साइकिल है। ये याद रखो, NET में काम आएंगे। ऑल द बेस्ट।